So, welcome back, friends. We are about to commence another very interesting and an important week for the stock markets. Let me tell you that there has been the Supreme Court judgment जो अनाउंस किया था फ्राइडे को, जिसमें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने करार किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो आईपा है, इमरजेंसी प्रोविजंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाए थे, वो लीगल नहीं है, सही ढंग नहीं है, क्योंकि उनको कांग्रेस का अप्रूवल लेना है और कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लिया, ऐसा उनका मानना है सुप्रीम कोर्ट का. प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट लाइक इट एंड ही हैज़ gone back and imposed worldwide tariffs at 10%. Then again next day he increased it to 15%. भारत में और दूसरे देशों में काफ़ी हर्ष और उल्लास हो गया कि 18% का टैरिफ अभी 10% हो गया. तो हमको तो लाभ ही लाभ, भारत जीत गया. मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें जीतने की क्या बात है. ये उनका इंटरनल आर्ग्यूमेंट है. जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ आपका रहेगा ऑफ इंडिया में डिसाइड करता है कि जो कैबिनेट है वो टैरिफ लगा सकता है या नहीं लगा सकता है. उससे दूसरे देश भारत कैसे जीत गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है. 18% पहले था, 10% हो गया वो, क्योंकि वो भी ही इज यूजिंग सेक्शन 122, इट्स अ डिफरेंट सेक्शन टू इम्पोज टैरिफ्स. ये सब जो चीजें हैं, 18% जो था एक्चुअली सही था. सही मतलब ये था कि जो हो गया था डील वो एक्चुअली रेस्ट हो गया था ना. हाँ, वो फाइनल हो गया था. अब क्या न्यू अनसर्टेनिटीज हो गई है, बताता हूं कैसे. अभी एक तो सेक्शन 122 के अंदर ये जो नया लगाए हैं उसमें क्या है कि वो 150 डेज के लिए लागू है सिर्फ. ठीक है, 3% बचता है आपका. ठीक है, अब पहले लोगों को हर्षोल्लास लगे, गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चले गया कि अभी हमारा 18% का टैरिफ जो है वो, और बड़े बड़े यूट्यूब में बन गए कि अभी देखिए हमको ये सब जो जैसे लेदर एक्सपोर्ट हैं, जैसे फिशरीज हैं, देखो 18 के बदले अभी 10 है, भारत जीत गया, ये वो बहुत सारा हो गया. ठीक है, जीत है, हारने की बात नहीं है. इस वक्त ये है कि स्टेबिलिटी चाहिए हमको, स्टेबिलिटी चाहिए. अनस्टेबल एनवायरनमेंट में स्टॉक मार्केट्स डज नॉट डू वेल, ऐसा ये रूल है. और फिर से अनस्टेबल हो गया. ये हो गया कि अभी क्या करेंगे. चलो 15% हो गया, 15% मानते हैं. ठीक है, 2 दिन से भी 15% वर्ल्ड वाइड टैरिफ हो गया. 15% पहले था 18, 15, 3% के लिए आप क्या सेलिब्रेट कितना करोगे. ठीक है, तो और उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये हो रहा है कि ये 150 डेज के लिए सिर्फ लागू है. उसके बाद क्या, उसके बाद उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और अप्रूवल लेना होगा. अब तो क्या सब हो चुका था ना. 18 अगर सब मान गए, मैं भी मान गया, आप भी मान गए, सब खुशी प्रेम से आगे सुखी राजी हो गए, तो बस आगे क्या था प्रॉब्लम. अब ये न्यू एक अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चालू हो जाएगी. तो ये 150 डेज के बाद क्या होगा, एक तो ये प्रश्न है. मोस्टली वो एक नया सेक्शन यूज करेंगे, 301 है दिस सेक्शन, अंडर विच देयर विल बी न्यू इन्वेस्टिगेशन सेक्टोरियल एंड कंट्री वाइज दैट विल स्टार्ट, that these have been affecting our balance of payments, so in such country, so and so sector, and let us put some new tariffs on them. Section 301 will replace this section 122 which he is using. अब वो सब फिर क्या है, नया प्रॉब्लम हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, नहीं ये सेक्टर में ये किया, नई बातें, फ्रेश वेव ऑफ अनसर्टेनिटी विल स्टार्ट. अभी 18% हो गया था ना, बात खलास हो गई थी. 1-2% ऊपर नीचे ये तो होते रहता है ट्रेड नेगोशिएशंस में. अब नए नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, नई बातें शुरू होगी. एनीवे, लेट अस कम बैक टू द मार्केट. लंबा चौड़ा बहुत नहीं बनाना चाहता. यूट्यूब मुझे बहुत ज़्यादा, लोगों को आपका वक्त कीमती है. मैं घुमा फिरा के 20-20, 25-50 मिनट नहीं, मैं तात्पर्य में आना चाहता हूँ. लोगों के लिए भी सिंपल हो समझना. तात्पर्य यह है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे इंडिकेशंस हैं कि एक साइकोलॉजिकल थोड़ा बूस्ट है, मोमेंटम है कि हाँ ये हो गया. उनके टैरिफ्स को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते, ये सब ठीक है. तो देयर विल बी शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा रिलीफ एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में. लेकिन मेरे ख्याल से आगे बढ़ के एक पीरियड ऐसा आएगा, और कुछ मुझे ऐसे हफ्ते ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मुझे टाइमलाइन पता है लीगलिटी में कैसे जाने वाले हैं. कब वो 301 इन्वोक होगा, कब वो उसको भी वो लोग यूज़ करेंगे, उस वक्त काफ़ी अनसर्टेनिटी और मार्केट भी काफ़ी गिरेगा. लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में कुछ खुशहाली भी आ सकती है और कुछ पीरियड्स
बहुत अच्छे और खूबसूरत होंगे, आप सब बहुत प्रसन्नचित भी रह सकते हैं, ठीक है, वो सब पीरियड में। और अब बात ये रहती है कि ये जो है क्या कितनी जल्दी में ये 301 को इन्वोक करेंगे। 122 तो लागू हो चुका है, 301 नया सेक्शन, नई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह, ये कितना जल्दी करेंगे ये उनके ऊपर। ईरान का भी एक मसला है जो उनको पहले सॉल्व करना है। स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, मंगलवार को आ रही है इस हफ्ते में, उसमें काफी कुछ उनके जो है टाइमलाइन दिखाई देगा। और अगर ये 301 अभी नहीं इन्वोक कर रहे हैं तो किस टाइमलाइन में करेंगे, हम प्रिपेयर्ड है, हमारे दिमाग में है कि हमें लीगली समझ गए कि कब वो इन्वोक करेंगे। बात यह है कि स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो उनकी आ रही है मंगलवार को, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको जरूर इसको वॉच करना चाहिए आपके नॉलेज के लिए भी। सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट, आप सुनील केवलानी से पूछे मार्केट बढ़ेगा गिरेगा, मैं लॉजिक समझाता हूं, क्या रीजनिंग है, कौन कौन से फैक्टर्स को मैं यूज कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अब ये बात है कि जो एक पीरियड अच्छा, मैंने कहा खुशहाली होगी, उसमें आप इंजॉय करेंगे ऊपर का राइड, और एक फिर अनिश्चितता का पीरियड भी आएगा जहां पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उस वक्त ये है बहुत सारा, ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी बढ़ जाएगी, उस पीरियड में आपको थोड़ा सा मार्केट के बाहर रहना होगा, क्योंकि वो पीरियड में काफी कुछ दिक्कत आ सकती है। और मेरे हिसाब से आपने एक ब्लू ऑल नाम की कंपनी का नाम सुना होगा लास्ट वीक में, जिसको काफी दिक्कत आ गई थी लास्ट वीक में। ऐसे कुछ नाम निकल आ सकते हैं वो पीरियड में, ठीक है। हम कोशिश करके अपने जो प्रीमियम प्लस के मेंबर्स हैं उनको, क्योंकि काफी रिसर्च करके हम इसको ढूंढ रहे हैं, उनको जरूर हम पहले ही 15-20 दिन पहले बता देंगे। वो रेडी हो रहा है वो पीरियड, और उसका हम जो है, ऐसा नहीं कि 20 दिन में आ रहा है, लेकिन हमारा प्रिपरेशन वो रेडी हो रहा है कि कब ये आ रहा है, हम जरूर अपने प्रीमियम प्लस वालों को बताएंगे। और जो हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम प्लस, 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में और अच्छे मल्टी बैगर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इंटरव्यू करके, क्योंकि अभी क्या है, हम भी चाहते हैं कि सब्सक्राइबर जो आए वो कंटिन्यूस रहे, आते हैं और कोई लोग चले जाते हैं, फिर 10 दिन में फिर एंट्री करते हैं, ये सब क्या है, हमें भी कठिनाई होती है। हम एक चाहते हैं कि कंटिन्यूस ब्रीड हो। मार्केट काफी कठिन है, कठिन रहेगा, अभी भी कहता हूं मैं। इनफैक्ट ये 18% अच्छा था, शांति थी, सब सेटल हो चुका था। अब ये इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट का, मैं कोई किसको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जो भी है लीगल रीजंस है, वो कहते हैं आईपा लागू नहीं है, मतलब नहीं है, बस बात करा। हाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट है उनका, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इट्स द रूल ऑफ द लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स का भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अब न्यू वो सेक्शन 301, मेरे ख्याल से वहां तकलीफ आएगी। वो नया जो है A122 तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ये 50 दिन तो 150 दिन तो है ही है, लेकिन उसके बाद ये नया जो आएगा उसमें कठिनाई का पीरियड आने की संभावना बढ़ जाती है बहुत सारी, ठीक है। तो ये सब आप जरूर संपर्क करें। संपर्क करने का नंबर व्हाट्सएप 9820861044, कोई भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको प्रीमियम प्लस बताया, एक हफ्ते भर का प्रेडिक्शन एडवांस में भी है, और फाइनली ये भी आपको डेली प्रेडिक्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा अनुभव यूज कर सकते हैं। सभी हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस हैं, हम कोशिश करके आपको रीजनिंग लॉजिक बता रहे हैं, और बाकी आप लोगों को थोड़ा संभाल के चलना है। कुछ अच्छा सा भी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन आगे चल के मेरे ख्याल से अनिश्चितता भी भर जाएगी। ईरान के ऊपर जो अटैक भी है वो भी कुछ इमिनेंट लग रहा है इस वक्त, तो उसमें भी उस वक्त कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की संभावना भी है, लेकिन बहुत टारगेटेड रहेगा। ये सब चीज़ें जो है ना, नहीं होती तो बहुत अच्छा। हाँ, अभी हमको भी सबको शांति चाहिए। 1 साल काफ़ी हो गया ये हंगामा टैरिफ्स वगैरह का। अभी जितना शांत हो जाए सब कुछ उतना अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से शांत नहीं होगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। शॉर्ट टर्म में खुशहाली के पीरियड्स, फिर अनिश्चितता भी आने की उस वक्त काफ़ी संभावना है। जो हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं और उनको मैं सबसे पहले सब शेयर करने वाला हूँ। नमस्ते, जय हिंद।